यहाँ उपस्थित रघुनाथ ग्रामीण के माननीय विधायक श्री किशोर मंडल जी, चौकी विधानसभा के महत्वपूर्ण विधायक श्री मोहन झा जी, यहाँ उपस्थित गन्ना विभाग से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, अन्य पदाधिकारीगण, जिला के पदाधिकारीगण, डीडीसी, यहाँ उपस्थित सभी किसान भाइयों, मीडिया बंधु सभी का स्वागत अभिनंदन। आज वह हर्ष का दिन है कि आज पूरे विभाग की टीम यहाँ पे आके आप लोगों के साथ संगोष्ठी कर रही है और गन्ना के लिए चीनी मिल शुरू होना है। यहाँ सभी चीनी मिल उसको कैसे शुरुआत हो इसके बारे में आज मंथन हो रहा है और इस शुरुआत की कड़ी आप ही है। तो यहाँ बैठे हमारे कृषक भाई लोग हैं, आप लोग अगर तैयार होंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। और विभाग काफी सजग है इसको लेके और बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री हमारे बहुत सारे चीनी मिल खोलेंगे। तो दोनों पुराना चीनी मिल है क्योंकि बहुत वर्ष यहाँ पे चलता था, प्रोस्पेरिटी रहती थी। आप सबको पता है गन्ना एक ऐसा होता है, इससे काफी फायदा होता है। और किस कारण से 30 साल पहले चलता था बंद हो गया, पूरा क्रॉपिंग पैटर्न धीरे का चेंज हो गया। अब पुनः हम लोग को वैरायटी और वेट से हटा के हमको गन्ना पिलाना, इसमें आप लोग का सहयोग आवश्यक है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं जब एसडीओ था तो मुझे नरकड़ियागंज सब डिवीजन में एसडीओ बनने का अवसर मिला। वहाँ 2 चीनी मिल्स हैं, नरकड़ियागंज और एक लौरिया चीनी मिल। तो वहाँ पे मैं देखता था गन्ना किसान जो होते थे वो कितना ईगरली वेट करते थे कि ड्राई सीजन शुरू होगा, फिर अपने गन्ना देंगे और फिर उनके दौड़ना नहीं पड़ता, जाए उनके खाते में पैसा आता था। एक सीजन में गन्ना उगाने के बाद 3 सीजन तक गन्ना होता था, तो काफी फायदा होता था किसान को। किसान चाहते थे कि और जो वहाँ पे जो रकबा में जो और उस समय कड़ी वर्ग चाहते थे वो धीरे धीरे चल के और कड़ी में कन्वर्ट होना चाहते थे। इस तरह का चीजें होती थी। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे जो भी आप लोग यहाँ पे चीनी में पहले से चल रहा था और बहुत सारे पुराने किसान होंगे जो उस समय अपने खेत से गन्ना उगा के चीनी में लेते होंगे। तो आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है कि गन्ना की खेती करने से कितना फायदा होता है। चीनी मिल चालू होगा तो उसमें अपना प्रोडक्ट लेकर कितना फायदा होगा। अभी सरकार द्वारा मेंबरशिप ड्राइव चलाई गई थी। मुझे पूरा आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि सभी पूरे जिले में दोनों यहाँ पर चित्रित में इलाके करीब 26,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। ये बहुत बड़ी बात है। इससे प्रतीत होता है कि किसान काफी जागरूक है और आपके संकल्प से हम लोग का संकल्प सुदृढ़ होता है। दरभंगा जिले में यहाँ में 6 ब्लॉक पंचायत है और संकली में 12 ब्लॉक का रजिस्टर है। और मैं माननीय मंत्री यहाँ पे उनसे 2-3 चीज अनुरोध करूंगा। अभी हम लोग गन्ना किसान का रजिस्ट्रेशन तो कराएंगे सर, लेकिन शुगर केन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी आए थे, मिले थे। उनका यही कहना था कि शुगर केन फैक्ट्री बंद होने का मेन कारण यही था कि केवल शुगर यहाँ पे होता था, शुगर के बाई प्रोडक्ट नहीं होते थे। और वहाँ पे अध्ययन करके गए, यहाँ पे जितना चीनी मिल की रकबा अवेलेबल है वो रकबा उतना सफिशिएंट नहीं है कि चीनी मिल के साथ साथ अन्य जो बाई प्रोडक्ट के भी प्रोडक्शन का इंडस्ट्री बनाया जा सके। इसलिए विभाग का निर्देश था कि चीनी मिल का जो परिसर उसके आसपास 35-40 एकड़ रकबा चिन्हित करके भूमि अधिग्रहण किया जाए। अगर सरकारी मिलेगा तो ठीक है, तो भूमि अधिग्रहण किया जाए। ये दोनों चीनी मिल के लिए जरूरी है सर। हमने रैयाम चीनी मिल का 35 एकड़ जमीन चिन्हित करके भोजन के लिए भेजा है। उसी तरह से सकरी चीनी मिल, क्योंकि सकरी चीनी मिल का मिल परिसर है वो दोनों प्रकार जिला में पड़ता है। आधा 25% मधुबनी में पड़ता है और 75% दरभंगा में पड़ता है। और सकरी चीनी मिल के नॉर्थ साइड में आपका रेलवे लाइन है, तो नॉर्थ साइड में एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है। जो भी एक्सपेंशन का स्कोप है वो ईस्ट वेस्ट और सदर्न साइड में जो दरभंगा का पड़ता है। तो वहां से भी हमको प्रस्ताव आया था विभाग से कि चिन्हित करके भेजेंगे, तब भेजेंगे सर। ये दोनों चीनी मिल के अतिरिक्त जमीन का भूअर्जन अभी से करना जरूरी है, क्योंकि जब चीनी मिल शुरू होगा तो उनके जो प्रोडक्ट निकलेंगे उसके लिए बायो प्रोडक्ट बनाना जरूरी होता है। और भूअर्जन की प्रक्रिया में कम से कम 4-5-6 महीने लग जाते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि दोनों चीनी मिल संबंधित अगर लैंड का रिक्वायरमेंट है, एक का तो मैंने भेजा, उसका दूसरे का अगर आ जाएगा तो भेज देंगे। और दोनों के भूअर्जन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनुमति दिया जाए ताकि अभी से शुरू करें और फिर दिसंबर-जनवरी तक हम लोग अधिग्रहण करके कार्रवाई समाप्त करें, ताकि वहाँ पे शुगर के अलावा अन्य जो बाई प्रोडक्ट प्रोडक्शन का जो यूनिट है उसको भी किया जा सके। और शुगर का खेती जो है किसानों को तो फायदेमंद होगा ही होगा, लेकिन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर शुगर की कंट्रोल प्राइस होता है, इसलिए शुगर के अलावा अन्य चीज उत्पादन करना पड़ेगा ताकि शुगर इंडस्ट्री वायबल रहे।
तो ये जरूरी है सर, यही मैं अनुरोध करूंगा आप लोग से। बाकी सभी लोग सर, माननीय मंत्री यहाँ पे आए थे, जो पटना से अपने व्यस्तों समय से निकाल के आप लोग सम्मुखी कर रहे हैं सर, आपको धन्यवाद। हम लोग भी सर जिला स्तर पे और प्रखंड और पंचायत स्तर पे छोटी छोटी ग्रुप में गोष्ठी करवा रहे हैं सर, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत लोग जागरूक भी हुए हैं। इसी का नतीजा है कि अभी 26,000 लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं सर। संख्या में बढ़ोतरी वृद्धि होगी सर। 31 अगस्त तक का रजिस्ट्रेशन का डेट है और हम लोग कृषि विभाग के कर्मी को भी और सहकारिता विभाग के कर्मी को भी लगाए हुए हैं, ताकि किसान तक ये पहुंचे कि सरकार सीरियस है, प्रतिबद्ध है चीनी मिल खोलने के लिए। आपको विश्वास दिलाता है कि आप पुनः अपने क्रॉपिंग पैटर्न पैडी या बीट से अगर गन्ना में चेंज करते हैं तो आपको कहीं किसी पर हानि कर सकता नहीं होगा, आपको उल्टा फायदा ही होगा। और इसीलिए सरकार, पूरी सरकार यहाँ पे आके आप सामने बैठी हुई है। तो पुनः मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है कि सरकार के संकल्प को आप अपना संकल्प समझें और सरकार के प्रयास में अपना भगीरथ प्रयास में अपना सहयोग दें। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस दोनों कंपनियों के पुनर्स्थापना में